हाँ जी, तो भाई सभी को गुड इवनिंग, राम राम, शुभ संध्या। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी एक बार जुड़ जाइए। आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव के से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे आज राजस्थान के मेले एवं त्योहारों से संबंधित क्वेश्चंस की। तो हाँ जी भाई, सभी एक बार जुड़ जाइए। हाँ जी, श्रवण वनिका जी महाकवि माघ की नगरी से, भिन्नमाल से, है ना? तो बिल्कुल भाई, सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार। तो देखिए भाई, आज आपके सामने क्वेश्चन है, यानी मेले एवं त्योहारों से संबंधित। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। हाँ जी, सुदेश यादव जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो भाई देखिए, आज का क्वेश्चन है मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में। तो बताइए भाई, कहां पर आपके मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? अशोक कुमार पाटीदार जी ए बता रहे हैं और पूजा शर्मा जी सी बता रहे हैं। हाँ जी, भरतपुर के गुजर, बिल्कुल, यानी जैसलमेर में फरवरी के अंदर आपका मरु महोत्सव बनाया जाता है। हाँ जी, राजस्थान के पंजाब, सांचौर जालोर वही है ना? तो अनिल बिश्नोई जी, राम राम, नमस्कार। तो भाई देखिए, इसका जवाब आप सभी का सी आ रहा है। तो देखिए भाई, जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपके फरवरी में। कब बनाया जाता है? फरवरी में। तो देखिए भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक नई सारणी आती है, यानी क्वेश्चंस की। तो इसका आप जवाब दे भाई। हाँ जी, अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा, बिल्कुल वो जवाब सही था। आप अब इसे देखिए, निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो भाई बताइए फटाफट से, जीण माता का मेला कहां पर लगता है? भर्तरी का, करणी माता का और गणेश जी का मेला कहां पर लगता है? तो भाई फटाफट से आप जवाब दें। हाँ जी, थार महोत्सव बाड़मेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। तो इस क्वेश्चन को क्लिक करें भाई। भरतपुर के गुजर डी, अनीसा चाहर जी डी, विजेंद्र केश डी, पूजा शर्मा जी डी और श्रवण वनिका जी डी। तो देखिए भाई, आपका जो जीण माता का मंदिर है ये कहां पर है? जीण माता का मंदिर बनाया गया है आपके कहां पर? सीकर में। कहां पर बनाया गया भाई? जीण माता का मंदिर आपके सीकर में बनाया गया है। और यदि हम बात करें भर्तरी का जो मंदिर है ये कहां पर है अपने, यानी भर्तरी का मेला कहां पर लगता है? अलवर में लगता है। कहां पर? अलवर में। करणी माता का जो मेला लगता है ये कहां पर लगता है भाई? बीकानेर में। और बचा हुआ जो गणेश जी है अपने, यानी प्यारे से गणेश जी, उनका मेला कहां पर लगता है भाई? अपने सवाई माधोपुर में लगता है। देखिए एक चीज यहां पर, गणेश जी का मेला कब लगता है भाई? गणेश जी का मेला लगता है अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को लगता है। और बाकी जो मेले हैं अपने, जैसे कि भर्तरी की अष्टमी, तो ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। और जो ऐसे जीण माता होगी, माताओं के जो मेले लगते हैं ये सामान्यतः जीण माता, करणी माता, आप किसी भी माता को देख लीजिए, कुछ विशेषकर माताओं को छोड़ करके, जैसे कि आपके शीतला माता और जैसे सती माता और कुछ जैसे अलग अलग अन्य प्रकार की माताएं हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी माताओं के मेले कब लगते हैं अपने, यानी चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में लगते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपना कौन सा क्वेश्चन सटीक बैठ रहा है, यानी कौन सा जवाब? 4 नंबर वाला। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हमारे सामने अब क्वेश्चन है ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है भाई? ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? तो इसका आप जवाब देंगे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। तो इसका जवाब दीजिए भाई। हाँ जी भाई, तो ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? आपके सामने ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। हाँ जी, भरतपुर के गुजर, अनिल बिश्नोई जी, श्रवण वनिका जी
और विजेंद्र पुष्पा शर्मा जी सभी के डी जवाब आ रहे हैं। अशोक कुमार पाटीदार जी भी जी डी बता रहे हैं। तो भाई जिनका देखिए ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है, यानी सर्वाधिक ऊंट आपके बीकानेर में पाए जाते हैं, तो बीकानेर में ही आपका ऊंट महोत्सव। हाँ जी पूजा शर्मा जी बिल्कुल आपका डी सभी का जवाब सही है। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव आपके बनाया जाता है कहां पर? बीकानेर में। ठीक है भाई, तो आगे हम देखते हैं। फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि निम्न में से बूंदी में आयोजित होने वाला मेला है। हाँ तो भाई इसका जवाब दीजिए भाई, निम्न में से बूंदी में आयोजित होने वाला मेला है, तो इसका आप जवाब देंगे। तो भाई फटाफट से जवाब दीजिए, चौथे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ तो भाई बूंदी में आयोजित होने वाला मेला ए ऑप्शन है कजली तीज, रानी सती का मेला, चोंगी तीर्थ मेला और जसवंत पशु मेला। हाँ जी भाई, तो कजली तीज जवाब आ रहा है आपके। कजली तीज बूंदी और छोटी तीज जयपुर। हाँ जी भरतपुर के गुजर बिल्कुल। देखिए भाई कजली तीज को और क्या कहा जाता है? बूढ़ी तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी तीज कहा जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है भाई? सातुड़ी तीज कहा जाता है। और इसे बूढ़ी तीज और बड़ी तीज भी कहा जाता है। बड़ी तीज ये सब इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए भाई अपने जो तीज आती है ये कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। लेकिन कजली तीज कब आती है भाई अपने? यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। यानी इससे कुछ 15 दिन बाद में आती है कजली तीज, तो इसे लेट हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपके बूढ़ी तीज कहा जाता है, सातोड़ी तीज कहा जाता है। रानी सती का मेला कहां पर लगता है भाई? ये कहां पर लगता है? कजली तीज बूंदी में। रानी सती का मेला कहां पर लगता है? रानी सती का मेला लगता है अपने झुंझुनू में। और कब लगता है भाई? भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को लगता है। और यदि बात करें चोंगी तीर्थ मेला, और चोंगी तीर्थ मेला कब लगता है भाई? ये कहां लगता है? चोंगी तीर्थ मेला आपके जैसलमेर में लगता है। और जैसलमेर में कब लगता है? ये सभी भाद्रपद में लगते हैं भाई। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ यानी चतुर्थी को, यानी जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है ना उसी दिन आपके ये मेला लगता है। हाँ जी जसवंत मेला, जसवंत पशु मेला फिर आपका होता है भरतपुर में। बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे हम देखते हैं भाई, तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि कामा भरतपुर में भोजन थाली मेले का आयोजन किया जाता है। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेले का आयोजन किया जाता है, तो कब किया जाता है भाई? आपके ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी। हाँ जी डुगु डिम्पी जी गुड इवनिंग। तो भाई आप इसका जवाब दीजिए, कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला। अशोक कुमार पाटीदार जी सी बता रहे हैं, विजेंद्र ए बता रहे हैं। सरवन वनिका जी ए, अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा ए, जितेंद्र स्वामी सी, अशोक कुमार पाटीदार जी सी, पूजा शर्मा जी डी, पुष्पा शर्मा जी, अनिल बिश्नोई जी ए, जितेंद्र ए। हाँ जी अगस्त में होता है, तो अगस्त से मतलब आप समझ लीजिए कौन सा महीना होगा। हिंदू महीनों की शुरुआत आपके मार्च से होती है, मार्च अप्रैल में आता है चैत्र महीना। तो जिनका भाई देखिए भरतपुर के गुजर ए जवाब बिल्कुल आप सभी का सही है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भाई कामा में यानी भोजन थाली मेला है। भोजन थाली से क्यों कहा जाता है? एक पर्वत है भाई, यहां पर देखिए इस प्रकार का एक पर्वत है, और यहां पर क्या कहा जाता है इसके बारे में कहावत है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके, यानी भगवान श्री कृष्ण यहां पर बैठ करके यहां पर उन्होंने भोजन किया था, और यहां पर उनके जो
पत्थर के बर्तन बने हुए हैं एक तरीके से, यानी जिनमें उन्होंने खाना खाया था, इसलिए इसे कहा जाता है भोजन थाली मेला, जो कि कब लगता है भाई आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कहा जाता है। और देखिए जो भाद्रपद है ये हिंदुओं का सबसे बड़ा महीना है और इसमें आपके यानी इसे हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना भी कहा जाता है। ज्यादातर त्योहार आपके कौन से महीने में आते हैं? भाद्रपद में आते हैं। यहां पर यदि हम बात करें भाद्रपद माह की, तो देखिए भाई जो भाद्रपद माह है इस माह में इस दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यानी आपके ऋषि पंचमी मनाई जाती है। कौन सी? ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है भाई? ऋषि पंचमी बनाई जाती है आपके कब बनाई जाती है? भाद्रपद। हाँ जी, दंगल का आयोजन किया जाता है। तो दंगल जैसे भेंट के दंगल हैं आपके बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर में और भरतपुर में भी हैं कुछ। तो पूर्वी राजस्थान में आपके बहुत सारे दंगलों का आयोजन होता है, जिस प्रकार से मुंडावर में अली बख्शी ख्याल आदि का, हेला ख्याल आपका लालसोट दोसा का। तो पूर्वी राजस्थान में जो दंगल होते हैं, दंगल का मतलब होता है भाई बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और बीच में आपके जो गायक और नृत्यकार होते हैं ये लोगों को आनंद दिलाने के लिए अनेक प्रकार के दंगल का आयोजन करते हैं, नाचते गाते हैं। तो ऋषि पंचमी के दिन क्या होता है भाई? ऋषि पंचमी के दिन होता है आपके सप्त ऋषियों की पूजा। सप्त ऋषियों की पूजा निम्न में से किस तिथि को होती है? इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। सप्त ऋषियों की पूजा और ऋषि पंचमी, यहां पर देखिए इस दिन क्या होती है? माहेश्वरी समाज में राखी बांधी जाती है। कौन से में भाई? ध्यान रखना, माहेश्वरी समाज में राखी बांधी जाती है। इस दिन माहेश्वरी समाज में राखी बांधी जाती है। यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए भोजन थाली मेला और एक और मेला है आपका हरिराम जी मेला। कौन सा? हरिराम जी मेला। और ये कहां पर है भाई? हरिराम जी मेला झोरडा नागौर में। तो ये आपके दो मेले लगते हैं, झोरडा नागौर। हाजी जितेंद्र स्वामी जी, गुड, थैंक यू। तो भाई देखिए ये अपने बात की। आगे हम देखते हैं तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है? तो भाई फटाफट से इसका जवाब दीजिए। लूनी नदी के किनारे इसका यानी कौन सा मेला बढ़ता है? निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी, और लूनी नदी थोड़ा सा बता दूं यानी आपके पश्चिमी राजस्थान की तरफ से होकर के निकलती है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो इसका आप जवाब दीजिए भाई फटाफट से। यानी निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है? थार महोत्सव, मल्लीनाथ पशु मेला, विरात्रा माता का मेला और सेवड़िया पशु मेला। तो भाई इसका आप जवाब दे फटाफट से। भाई लूनी नदी के किनारे देखो जवाब भी आना शुरू हो गए। सरवन वनिका जी बी, भरतपुर के गुजर बी, अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा जी बी, विजेंद्रा बी। हाँ जी भरतपुर के गुजर जी, तिलवाड़ा बाड़मेर में ही बढ़ता है। अनिल बिश्नोई जी मल्लीनाथ, पूजा शर्मा जी भी, पुष्पा शर्मा जी भी। तो देखिए भाई मल्लीनाथ पशु मेला, और ये कहां पर लगता है भाई? ये मल्लीनाथ पशु मेला लगता है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। और ये लगता है भाई अपना चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। और भाई ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मल्लीनाथ जी। 1594 के आसपास इस मेले की शुरुआत होती है। ठीक है भाई। हाजी अशोक कुमार पटीदार जी बिल्कुल बी सही है। यानी कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला भाई कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है? आपके लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। ठीक है भाई। विरात्रा माता कहां पर है? ये आपके चोटन बाड़मेर में है, चोहटन बाड़मेर में। और इसके जो मेले लगते हैं ये कब लगते हैं भाई? ये लगता है आपके चैत्र, भाद्रपद और माघ माह की चतुर्दशी को। माघ माह की चतुर्दशी को आपका मेला लगता है। ये कंप्लीट। और विरात्रा माता को क्या कहा जाता है भाई? भोपो की कुलदेवी। तो भोपो की कुलदेवी कौन हो जाएगी? विरात्रा माता।
तो ये देखिए भाई, आगे हम बढ़ते हैं तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि चैत्र माह में निम्न में से कौन से मेले बढ़ते हैं। हाजीत भाई आप जवाब दीजिए, चैत्र माह में निम्न में से कौन से मेले बढ़ते हैं, तो आप फटाफट से जवाब दें। अभी हमने बातें भी की है। चैत्र माह में निम्न में से कौन से मेले बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए आज। चैत्र माह में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं भाई। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है भाई। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपका तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। इसलिए भरतपुर के गुर्जर जी, अशोक कुमार पाटीदार जी, पूजा शर्मा जी, सरवन वनिका जी, अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा जी, पुष्पा शर्मा जी, बिल्कुल आप सभी का जो सी जवाब है वो बिल्कुल सही है। यानी श्री मल्लीनाथ पशु मेला और श्री बलदेव पशु मेला ये कौन से माह में लगता है? अपने चैत्र माह में लगता है। कौन से माह में लगता है भाई? पृथ्वी मीना जी बिल्कुल, यानी आपके दोनों माह, यानी जो दोनों मेले हैं ये कौन से माह में लगते हैं? आपके चैत्र माह में लगता है। अब आगे देखते भाई, बैलून महोत्सव कहां आयोजित होता है? तो देखिए भाई, ये मेले और त्योहार है, मेले और त्योहार है, तो एक तरीके से बैलून महोत्सव का भी मारवाड़ में एक त्योहार ही मनाया जाता है। तो बैलून महोत्सव कहां आयोजित होता है? तो इसका जवाब दे भाई फटाफट से। ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़। बैलून महोत्सव कहां आयोजित होता है? अशोक कुमार पाटीदार जी सी बता रहे हैं। हाँ जी, तो भाई बाकी अन्य विद्यार्थी भी फटाफट से जवाब दें। बैलून महोत्सव कहां आयोजित होता है? तो अशोक कुमार पाटीदार जी सी, भरतपुर के गुर्जर बाड़मेर, पूजा शर्मा जी ए, सरवण वनिका जी सी, पुष्पा शर्मा जी सी, विजेंद्रा सी, राजू मीना जी ए बता रहे हैं, और पृथ्वी मीना जी सी, अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा बाड़मेर। तो देखिए भाई, आपका जो बैलून महोत्सव है, बैलून का मतलब आपके गुब्बारे उड़ाने वाला मेला, तो ये महोत्सव किस दिन मनाया यानी कब मनाया जाता है? आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है भाई? बाड़मेर में मनाया जाता है। कहां पर? बाड़मेर में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, बैलून महोत्सव कहां मनाया जाता है? बाड़मेर में। हाँ जी, दशरथ राठौड़ जी बिल्कुल सी आपका जवाब सही है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर से क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहां लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहां लगता है भाई? आप बताइए फटाफट से। हाँ जी, कृष्ण कुमार जी, पिछले क्वेश्चन का सी जवाब है। इसका जवाब दीजिए भाई आप 90 क्वेश्चन का। हाँ जी, अशोक कुमार पाटीदार जी डूंगरपुर से ही हैं। हाँ जी, बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ लगता है। राजू मीना जी ए, दशरथ राठौड़ जी ए, विजेंद्रा, पूजा शर्मा, नील बिश्नोई जी, यानी सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। दशरथ राठौड़, पृथ्वी मीना जी बिल्कुल भाई। डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का जो कुंभ है ये कहां पर लगता है भाई? डूंगरपुर जिले में लगता है। कौन से धाम में? बेणेश्वर धाम में। कौन से धाम में? बेणेश्वर धाम में आपका डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ लगता है, मेला लगता है। ठीक है भाई। हाँ जी, नवाटापुरा, नवाटापुरा कौन सा गांव है? नवाटापुरा गांव है। कहां पर है? डूंगरपुर में। और बात करें कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और यहां पर यानी इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और कब लगता है ये मेला आपका? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा को लगता है। और यदि हम बात करें तो देखिए भाई, एक लगता है आपका घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला, अंबा का मेला। और घोटिया अंबा का मेला कहां पर लगता है भाई? अपने बांसवाड़ा में लगता है। कहां पर लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। और घोटिया अंबा को क्या कहा जाता है?
यानी आदिवासियों का दूसरा कुंभ, आदिवासियों का दूसरा कुंभ। और ये कब लगता है भाई घोटी अंबा का मेला? चैत्र कृष्ण अमावस्या को लगता है भाई, चैत्र कृष्ण अमावस्या को आपका घोटिया अंबा का मेला लगता है। ठीक है भाई, तो ये आदिवासियों का दूसरा कुंभ हो जाता है। हाँ जी अशोक कुमार जी, घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में, मैंने क्लिक कर रखा है यहां पर। तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ है चैत्र कृष्ण अमावस्या को, और आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम नेवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। और इसका जो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने। किसने की थी भाई? संत माऊजी ने। और यहां पर इस मंदिर की खास बात क्या है कि इस मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या की जाती है भाई? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, खंडित शिवलिंग। अब देखिए भाई, हाँ जी मानगढ़ मेला। अब आगे देखते हैं, राजस्थान में कपिल मुनि का कोलायत मेला कब भरता है? तो भाई बताइए फटाफट से, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो इसका जवाब देंगे भाई, आपके सामने ऑप्शन है चैत्र माह में, भादवा माह में, कार्तिक पूर्णिमा को और फाल्गुन माह में। तो भाई बताइए फटाफट से, राजस्थान में कपिल मुनि का कोलायत में मेला कब भरता है? चैत्र माह में, भादवा माह में, कार्तिक पूर्णिमा में या फिर फाल्गुन माह में? हाँ जी, तो भाई भरतपुर के गुजर दशरथ राठौर जी, श्रवण वनिका जी सी, सभी का, विजेंद्रा, अशोक कुमार पाटीदार, राजू मीना जी, पुष्पा शर्मा जी, पूजा शर्मा जी, बिल्कुल भाई सभी का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। यानी कार्तिक पूर्णिमा को आपका कौन सा मेला बढ़ता है? कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। और कपिल मुनि का यानी वही आप समझ गए ना, जैसे आपने बात भी की होगी, जैसे लोक देविया जब हमने पढ़ी थी करणी माता, तो करणी माता का एक पुत्र होता है, यानी दत्तक पुत्र होता है, गोद लिया हुआ अपनी बड़ी बहन का, तो वो लाखन कोलायत झील में डूब करके मर जाता है। और इसलिए चारण जो जाति के लोग होते हैं कोलायत झील के दर्शन शुभ नहीं मानते हैं। तो इसका मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और भाई इसकी यदि बात करें, यहां पर दीपदान की प्रथा है। क्या प्रथा है भाई? दीपदान की प्रथा है, दीपदान की प्रथा। और कार्तिक में कौन कौन से त्योहार आते हैं भाई? कार्तिक में देखिए और त्योहार आते हैं आपके, दीपावली क्यों आती है? दीपावली आती है यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, यानी कार्तिक अमावस्या को तो क्या आती है? दीपावली आती है। इससे लगभग 15 दिन बाद, यानी पूरे 15 दिन बाद दीपदान की प्रथा यानी कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है। और इसी दिन आपका यानी पुष्कर मेला भरता है। कौन सा? पुष्कर मेला। और यहां पर क्या होता है भाई? दोनों में, कपिल मुनि के मेला और पुष्कर मेले में दीपदान की प्रथा होती है भाई। क्या होती है? दीपदान की प्रथा। ठीक है भाई। हाँ जी, कोलायत बीकानेर में है, कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि देखिए किस जिले में गोगामेडी मेला बढ़ता है? तो भाई गोगामेडी मेला कहां पर बढ़ता है? तो देखिए भाई आपके सामने ऑप्शन है किस जिले में गोगामेडी मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन है बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में या फिर चूरू में। तो भाई इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से कि किस जिले में गोगामेडी मेला बढ़ता है। गोगा जी का नाम सुना है? गोगा जी युद्ध करते हुए महमूद गजनवी के साथ, देखो तब तक जवाब भी आने लग गए। दशरथ राठौर जी सी, भरतपुर के गुजर हनुमानगढ़, पूजा शर्मा जी, राजू मीना जी, विजेंद्र केएस, पुष्पा शर्मा जी सी और अशोक कुमार पाटीदार जी सी। हाँ जी, नौहर हनुमानगढ़ बिल्कुल, यानी जिसे धुड़मेड़ी या फिर धड़मेड़ी कहा जाता है। अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा जी सी यानी हनुमानगढ़ और रोहित सिंह सिनवार सिंह जी बिल्कुल हनुमानगढ़ में। देखिए भाई जो गोगा जी है इनका किसके साथ युद्ध होता है? महमूद गजनवी के साथ अपनी गायों को बचाने के लिए युद्ध होता है। और फिर क्या होता है भाई? ये लड़ते हुए, महमूद गजनवी से लड़ते हुए इनका जो सिर है ये कहां पर गिर जाता भाई? शीर्ष मेड़ी में। कहां पर गिर जाता है? शीर्ष मेड़ी में। और शीर्ष मेड़ी कहां पर है?
चूरू ददरेवा में है। कहां पर भाई? चूरू ददरेवा में। और इनका जो धड़ है यानी सिर तो कहां गिर गया आपके, हाँ जी वो तो पशु मेला लगता है, पशु मेला लगता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, यानी लंबा मेला है गोगा जी का, ठीक है, वो पशु मेला लगता है। इनका मुख्य मेला तो मुख्य तो आपके जैसे देखिए गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी भाद्रपद, 11 बार युद्ध किए थे, हाँ जी 11 बार भी मिलता है, कई बार 9 बार भी मिलता है, तो हमें उससे पूछेगा भी नहीं आपसे, है ना। तो शीर्षमेढ़ी चूरू ददरेवा, और धड़ कहां पर गिरता है भाई इनका? धुरमेढ़ी। कहां पर गिरता है? धुरमेढ़ी में गिरता है, और यहां पर इनकी समाधि बनाई हुई है धुरमेढ़ी में। और यहां पर भाई आपका मेला लगता है, कब लगता है? यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपका मेला लगता है। कब लगता है भाई? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपका मेला लगता है। हाँ जी हरियाणवी गोवंश, देखिए जैसे हनुमानगढ़ उस साइड में है, जैसे हरियाणा पंजाब के पशु आते हैं इसमें, तो इस प्रकार से यानी आपके ये मेला लगता है भाई। कहां पर लगता है गोगामेड़ी मेला? हनुमानगढ़ में लगता है। और जो इनका मंदिर बना हुआ है ये कैसा भाई? इनका मंदिर मकबरे नुमा मंदिर है, और मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? मकबरे नुमा है। और बात करें मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक करवाता है। कौन करवाता भाई? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है भाई। तो हमने देख लिया इसका यानी गोगा जी का मेला कब लगता है और कहां लगता है? हनुमानगढ़ में। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, और सबसे लंबा पशु मेला लगता है, ठीक है भाई, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। आगे देखिए भाई, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? तो भाई इसका जवाब दे आप फटाफट से, यानी पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? तो इसका आप फटाफट से जवाब दे। वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, या फिर भाद्रपद पूर्णिमा को? हाँ तो भाई कब लगता है आपका ये मेला? पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की है। जहां पर मैंने बताया था कि यहां पर दीप दान की प्रथा होती है, यानी जो पुष्कर झील है और कोलाय जो झील है उसमें क्या किया जाता है भाई आपके, यानी दीप प्रवाहित किए जाते हैं और मन्नत मांगी जाती है। पूजा शर्मा जी, विजेंद्र केएस, राजू मीना जी, किरण राजपूत जी बी, पुष्पा शर्मा जी, प्रेमराज बी, पृथ्वी मीना जी बी, सरवन वनिका जी बी, और अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा जी। कार्तिक पूर्णिमा अशोक कुमार पाटीदार जी भी। भरतपुर के गुजर, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है, रंगीन मेला। तो बिल्कुल भाई राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यानी दीपावली के बाद। तो कौन सा मेला होता है आपका? पुष्कर मेला, ठीक है भाई। यहां तक कंप्लीट। आगे हम चलते हैं तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, और रणथंभौर में कौन सा मेला आयोजित होता है आप सभी को पता है। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, तो भाई ऑप्शन दीजिए, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। तो आपके तो भाई रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला होता है ये कब आयोजित होता है, इसका आप जवाब दें। हाँ जी, कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू हो जाता है वो, और पूर्णिमा तक चलता है, बिल्कुल। यानी उसे कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थों का नाना भी, मामा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के जवाब आ रहे हैं प्रेमराज जी, दशरथ राठौड़ जी, पूजा शर्मा जी बी, विजेंद्रा भरतपुर के गुजर, त्रिनेत्र गणेश जी बी, किरण राजपूत जी बी, सरवण वनिका जी बी, पुष्पा शर्मा जी बी। तो भाई देखिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आपका किसका मेला लगता है? रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, यानी त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है, त्रिनेत्र गणेश मेला। और देखिए भाई त्रिनेत्र गणेश मेला कहां लगता है? रणथंभौर में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, यानी जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है, चतरा चौथ कहा जाता है। तो इस प्रकार के उसके नाम होते हैं। अब देखिए इसी दिन भाई आपके और भी मेले लगते हैं। एक लगता भाई अपना चुंगी तीर्थ मेला। कौन सा? चुंगी तीर्थ मेला। और चुंगी तीर्थ मेला कहां पर लगता है? चुंगी तीर्थ मेला लगता है अपने जैसलमेर में, याद रखना भाई, जैसलमेर में है चुंगी तीर्थ मेला। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही लगता है। पृथ्वी मीना जी बी बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें एक और मेला भाई अपने, जिसका नाम है पांडुपोल हनुमान जी मेला। पांडुपोल हनुमान जी मेला,
पांडुपोल हनुमान जी मेला। और भाई जो पांडुपोल हनुमान जी मेला है ये कब लगता है? पांडुपोल मतलब कहां पर है? अलवर में। और ये कब लगता है? ये आपके लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। ठीक है भाई, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि देखिए भाई जो आपके हनुमान जयंती मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है? हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती बनाई जाती है आपके चैत्र शुक्ल, यानी शुक्ल में तो आती है पूर्णिमा एक तरीके से, लेकिन फिर भी जैसे आप विद्यार्थी इस टॉपिक का पूर्णतः अध्ययन नहीं किए हुए हैं तो अपने को शुक्ल और कृष्ण पक्ष लगा लेना ही अच्छा रहेगा। तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भाई आपके हनुमान जयंती मनाई जाती है। और इस दिन आपके मेले लगते हैं। एक तो होता है आपके मेहंदीपुर बालाजी मेला, मेहंदीपुर बालाजी मेला, क्योंकि आप देखिए ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पांडुपोल हनुमान जी मेला। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हनुमान जी के मेले तो किस दिन लगते हैं? हनुमान जयंती को। तो इसलिए आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई हनुमान जयंती के दिन ही तो मेला लगेगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन में आपने गलत होने की संभावना रहेगी, इसलिए हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेहंदीपुर बालाजी मेला कहां का है भाई? दौसा का। ठीक है। दूसरे की बात करें तो आपके दाढ़ी मूंछों वाला हनुमान जी, और ये कहां पर है? दाढ़ी मूंछों वाला हनुमान। कमेंट करके बताइए भाई, दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी कहां पर है? बताइए, दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर कहां पर है और इनका मेला कहां पर लगता है? फटाफट से बताइए। हाजी भाई कमेंट करके बताइए, दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी का मेला कहां पर लगता है? मैंने ये तो बता दिया कि हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है, लेकिन लगता कहां पर है? उनका मंदिर कहां पर है? देखिए जवाब भी आने शुरू हो गए। सालासर चूरू में प्रेमराज जी, अशोक कुमार पाटीदार जी, किरण राजपूत जी, चूरू। बिल्कुल। तो भाई देखिए दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी का मेला कहां लगता है? सालासर चूरू में। सालासर चूरू में आपके दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी का मेला लगता है। इस प्रकार से कंप्लीट। हाजी सरवण वनिका जी चूरू में, पूजा शर्मा जी चूरू में, पृथ्वी मीना जी चूरू। बिल्कुल। तो भाई देखिए उनको आपको अलग याद रखना है। हनुमान जयंती वाले दिन ये आपके 2-3 मेले प्रसिद्ध हैं, जो कि मेहंदीपुर बालाजी वाला और दाढ़ी मूंछों वाला हनुमान जी वाला मेला, तो उसको अपने को अलग रखना है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी वाला जो ये मेला है, कौन सा? पांडुपोल हनुमान जी मेला, इसे अपने को अलग रखना है भाई। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। आप कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, यानी गणेश जी और हनुमान जी दोनों एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकार से ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं भाई, हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? तो भाई बताइए फटाफट से, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? यानी इसे लक्खी मेला कहा जाता है एक तरीके से। है तो ये सारे ही क्वेश्चन थोड़ा अटपटा टाइप हो गया, पर इसका आप थोड़ा सा जवाब दें। रामदेव जी के मेले में भी बहुत सारी जनसंख्या जाती है, पुष्कर में भी, कैला देवी के भी, गोगामेडी में भी। तो देखिए भाई किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? तो आपके जवाब आ रहे हैं बी, यानी दशरथ राठौड़ जी, पूजा शर्मा जी, भरतपुर के गुजर विजेंद्रा, पुष्पा शर्मा जी, दीप्ति शर्मा जी, हाँ जी गुड इवनिंग जी, राजू मीना जी, किरण राजपूत और करतार चौधरी जी बी बता रहे हैं, अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा, कैला देवी। देखिए भाई राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है? तो लक्खी मेला लगता है आपके कैला देवी का। और ये मेला कब लगता है भाई? ये मेला लगता है आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और गोगामेडी का मेला जो है मैंने अभी बताया था आपको कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपके लगता है। पुष्कर मेला मैंने बता ही दिया, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। और यदि हम बात करें तो रामदेवरा का मेला कब लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक आपका यह मेला चलता है। हाजी करतार चौधरी जी, कैला देवी, दीप्ति शर्मा जी बी, विजेंद्रा जी बी और सरवण वनिका जी बी। तो बिल्कुल भाई जो कैला देवी का मेला है ये कहां पर लगता है? आपके करौली में, यानी करौली,
करौली में लगता है। और ये जो मंदिर है आपके किस पर्वत पर बना हो भाई, यानी आपके त्रिकुट पर्वत पर ये मंदिर आपके बना हुआ है। और कालीसिल, यानी इस प्रकार से ये तो आपका पर्वत हो गया, और इसके नीचे से साइड में से कालीसिल नदी बह रही है। कौन सी भाई, कालीसिल नदी। तो इस प्रकार से आपका कैला देवी का मेला कहां लगता है, करौली में, और इसे लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, तो आगे हम देखते हैं। हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है। तो भाई फटाफट से इसका जवाब दीजिए, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है। ऑप्शन आपके सामने नोखा, बीकानेर, मेड़ता, नागौर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, चाकसू, जयपुर। तो अब जवाब दीजिए भाई। हाँ जी करतार चौधरी जी, पिछले क्वेश्चन का करौली जवाब सही था, इसका आप जवाब दें। प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है। हाँ जी, लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। नारायण सिंह बैंगणिया उसके प्रमुख कलाकार हैं। भरतपुर के गुजर डी, दशरथ राठौड़ जी डी, अशोक कुमार पाटीदार जी डी, प्रेमराज जी डी, पूजा शर्मा जी, विजेंद्र केस, किरण राजपूत जी, अनिल बिश्नोई जी, शांगवाड़ा चाकसू, और दीप्ति शर्मा जी डी, पुष्पा शर्मा जी डी, राजू मीना जी डी, दीप्ति शर्मा जी, श्रवण वनिका जी बिल्कुल भाई, पृथ्वी मीना जी बिल्कुल डी, और करतार चौधरी जी जयपुर यानी चाकसू। तो बिल्कुल भाई चाकसू में किसका मेला बढ़ता है, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला बढ़ता है आपके, शीतला माता का मेला बढ़ता है आपके चाकसू में। नोखा बीकानेर में है पूजा शर्मा जी, मेड़ता नागौर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, चाकसू कहां पर है, चाकसू जयपुर में। अब देखिए भाई यहां पर जो मेला लगता है, यहां पर एक सील डूंगरी है, क्या है भाई, सील डूंगरी, और सील डूंगरी पर मंदिर बना हुआ है किसका, आपके मंदिर बना हुआ है कौन सी माता का, शीतला माता का, शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। और बात करें मेला कब लगता है भाई, मेले की बात करें तो ये लगता है आपका चैत्र, यानी अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही लगा है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपका शीतला माता का मेला लगता है। और कहां पर लगता है भाई, आपके सील डूंगरी चाकसू जयपुर में आपका शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। तो आगे हम देखते हैं फिर कुछ अपने क्वेश्चन है तो उनको देखते हैं। जौहर मेला कहां बढ़ता है भाई, तो भाई इसका आप जवाब दे फटाफट से कि जौहर मेला कहां बढ़ता है, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी अनिल बिश्नोई जी चैत्र कृष्ण अष्टमी, करतार चौधरी जी चैत्र कृष्ण अष्टमी बिल्कुल। तो भाई जौहर मेला कहां बढ़ता है। हाँ तो भाई सभी नए विद्यार्थियों का एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के से डिजिटल दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपनी क्लास रोजाना शाम इसी वक्त 6 बजे से होती है, और उसके बाद से आपको यानी 7 और 8 बजे भी जो बाकी अन्य जो सर हैं आपके लिए वो भी उपलब्ध रहते हैं इस क्लास पर। तो आप लाइव का आनंद उठाया करें और अपने साथ रोजाना 6 बजे आप जुड़े। ठीक है भाई, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए, और पसंद नहीं आ रहा है तो आपके सामने अनलाइक का ऑप्शन है तो आप अनलाइक दबा दीजिए। ठीक है भाई, देखिए जौहर मेला कहां बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। कहां बढ़ता है भाई, चित्तौड़गढ़ में आपका जौहर मेला बढ़ता है। देखिए भाई ये जौहर मेला कब बढ़ता है, ये बढ़ता है भाई आपके चैत्र कृष्ण एकादशी को आपका जौहर मेला बढ़ता है। और बात करें भाई जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में, यानी आप सभी समझ गए होंगे 1303 ईस्वी में, यानी 25 अगस्त 1303 ईस्वी में यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, पद्मिनी को पाने की चाहत में यहां पर हमला करता है। हाजी ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो रही, आज चर्चा करते हैं इस बारे में। तो देखिए 25 अगस्त 1303 को यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला कर देता है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का बहुत ही भयंकर और विभत्स यहां पर साका होता है, जिसमें रानी पद्मिनी अपने 1600 रानियों के साथ यानी अन्य रानियों के साथ, अन्य महिलाओं के साथ यहां पर जल यानी अग्नि जोहर कर लेती है। और जो आपके रतन सिंह होते हैं वो क्या कर लेते भाई, वो कर लेते हैं अपना यानी साका, और जिसे यानी केसरिया कर लेते हैं। और इस प्रकार से जौहर और केसरिया यानी जौहर और केसरिया होने पर क्या हो जाता है, आपका एक शाखा हो जाता है। और तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आपका जो पहला शाखा था ये कौन सा था भाई, आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 ईस्वी का। तो जौहर मेला कहां पड़ता है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को आपका मेला लगता है। ये आगे हम देखें तो भाई फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है। तो भाई इसका आप जवाब दें फटाफट से कि अजमेर में प्रतिवर्ष
उर्स का मेला। उर्स मतलब उर्स लगता है जैसे अपने हिंदुओं में एक तरीके से मेले होते हैं, उसी प्रकार से उनमें उर्स का मेला होता है। तो ये कब कब लगता है भाई, आप जवाब दीजिए। प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, और मुहर्रम के 2 माह बाद, और रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद, और रमजान के 4 माह बाद। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए। अशोक कुमार पाटीदार जी ए बता रहे हैं, विजेंद्र केस ए बता रहे हैं, प्रेमराज जी ए, करतार चौधरी जी ए, किरण राजपूत ए, पृथ्वी मीना जी ए, और अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा का जवाब आ गया ए। और सरवन वनिका जी जौहर और शाखा में अंतर पूछ रहे हैं। देखिए भाई, हाँ जी दीप्ति शर्मा जी सभी का सही है, राजू मीना जी ए बिल्कुल सही है, सरवन वनिका जी ए सही है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था हमने उसमें बात की थी जौहर की। तो देखिए भाई जौहर क्या होता है, इस प्रकार से एक शाखा होता है, और शाखा कब होता है, यानी देखिए भाई इसमें एक शब्द आता है आपके जौहर, और एक होता है केसरिया। जौहर और केसरिया। देखिए भाई महिलाएं क्या करती हैं, यानी जब युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि जब किसी भी प्रकार से जीतने की आशा ना हो, तब क्या करते हैं, जो राजपूत लोगों में एक परंपरा प्रचलित थी शाखा करने की, कि अपनी आन बान बचाने के लिए हमें शाखा करना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन इनके अधीन नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरी एक गोली ही मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं अंग्रेजों के अधीन या अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं रहूंगा। तो इसी प्रकार से आपके शाखा भी होता था कि मर जाएंगे लेकिन इनकी गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी भावना को ध्यान में रखते हुए जो राजपूत लोग थे वो क्या करते थे भाई, अपने सिर पर केसरिया बांध करके उतर जाते थे कि अब युद्ध में जीतने की संभावना तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, मरना है और मारना है। और खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ते थे और केसरिया साफा बांध करके वो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अंतिम गति वीर यानी वीर की गति किस प्रकार से होती है, आप समझ गए। तो वीर की गति यानी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारे जाना, तो ये वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। जौहर क्या होता था भाई, अब जो मुगल आक्रांता थे ये इतने बर्बर थे कि जो महिलाएं होती थी उनका यानी विभिन्न प्रकार से आप समझ गए बहुत प्रकार से शोषण किया जाता था, और इसलिए जो महिलाएं होती थी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी भाई, ये जौहर कर लेती थी, यानी आपके अग्नि का कुंड बनाकर उसमें कूद जाती थी, यानी अपने एक तरीके से आत्महत्या कर लेती थी। इसे क्या कहा जाता था, यानी उन मुगलों से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तो इस प्रकार की भावनाओं में जौहर और आपका केसरिया होता था, और इसे परंपरा को क्या कहा जाता भाई, शाखा। जब जौहर और केसरिया दोनों राजपूत लोग वीरगति को प्राप्त हो जाएं लड़ते हुए, और जौहर यानी महिलाएं जल जौहर, और राजस्थान का पहला जल जौहर कहां पर हुआ था भाई, रणथंभौर दुर्ग में 1321 में, यानी हमीर देव चौहान की जो रानी थी पदमला, यानी रंग देवी, और पुत्री का नाम था पदमला, तो उन्होंने पदमला तालाब में कूद करके आपके जल जौहर किया था। अग्नि जौहर कहां हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसके बारे में अभी हमने बातें की। इस प्रकार से आपका यानी जब दोनों हो जाते हैं, रानी और राजा दोनों ही एक तरीके से सुसाइड कर लेते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं अपनी आन बान रक्षा के लिए, यानी आन बान शान और संस्कृति की रक्षा के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, शाखा कहा जाता है। तो भाई आप सभी का जो ये 17वें क्वेश्चन का जवाब था मैंने देखा है, तो ये बिल्कुल सही था। प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक चलता है। कब चलता है भाई, प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक चलता है। ये हिंदू यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें महीने होते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक चलता है। आगे देखिए भाई, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तो तेजाजी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है भाई, आप फटाफट से जवाब दीजिए कि हाँ जी बिल्कुल भाई, गौरी परिवार, वहीं गौरी परिवार। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है मेड़ता, गोठ मांगलोद, या फिर परबतसर, या फिर नागौर। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए फटाफट से। करतार चौधरी जी इसका आप जवाब दीजिए 18वें क्वेश्चन का। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है भाई, ऑप्शन को देख करके जवाब दे आप, है ना। देखिए अनिल बिश्नोई सांगवाड़ा जी परबतसर, अशोक कुमार पाटीदार जी सी, करतार चौधरी जी सी, किरण राजपूत जी सी, पुष्पा शर्मा जी सी, पृथ्वी मीना जी, प्रेमराज जी और सरवन वनिका जी सी। हाँ जी अनिल बिश्नोई जी बिल्कुल, परबतसर नागौर में। कहां पर है भाई, परबतसर नागौर में आपका मेला लगता है। अब यहां पर देखिए और कोई सा होते, तेजाजी मेले का आयोजन कहां पर होता है, यहीं पर होता है भाई। गोठ मांगलोद में तो किसका होता है, यानी दधी माता का,
किसका होता है भाई? दधी माता का। और बाकी जगह तो जैसे अलग अलग जगह हैं। तो देखिए भाई, तेजा जी के जो मेले होते हैं ये कहां कहां पर लगते हैं आपके? एक लगता है भाई आपका खडनाल। खडनाल कहां पर है? नागौर में। और दूसरा मेला लगता है भाई यहां पर, देखिए इनके बहुत सारे मेले लगते हैं, बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहां पर है? बूंदी में। एक लगता है भाई सेंदरिया, और सेंदरिया कहां पर है? अजमेर में। और एक भाई अपना सुरसुरा, और सुरसुरा भी कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। ठीक है भाई। हाँ जी, हनुमान गुर्जर जी सी बिल्कुल सही है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी करतार चौधरी जी बिल्कुल सही है। मुनेश भाटी जी, इसमें आएगा आपके परबतसर नागौर। क्या आएगा भाई? परबतसर नागौर आएगा इसमें। तो आगे देखिए भाई, हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? हाँ तो भाई इसका जवाब देने की कोशिश करें फटाफट से। तो देखिए, वैसे तो देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो यहां पर देखिए 16 दिन, टाइपिंग मिस्टेक है। 16 दिन आपका गणगौर अवधि, यानी जो गणगौर का त्योहार होता है ये कितने दिन मनाया जाता है? 16 दिन तक आपका बनाया जाता है। कब बनाया जाता है भाई? 16 दिन तक। कितने दिन तक? गणगौर का त्योहार आपके 16 दिन तक बनाया जाता है। अब देखिए भाई, गणगौर जो त्योहार होता है ये कब से स्टार्ट होता है? यानी जिस दिन धुलंडी होती है ना, उसी दिन से, धुलंडी से प्रारंभ होकर के कब तक चलता है आपके? और धुलंडी कब आती है? धुलंडी आती है भाई चैत्र कृष्ण एकम को, और ये चलता है चैत्र शुक्ल तृतीया तक। इस प्रकार से यदि हम दिन लगाए तो 15 और 3 18 हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ऑप्शन में ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ भाई, है ना? तो यहां पर 16 था कहीं न कहीं। तो किसी को भी मान लीजिए, तो 16 दिन है ना, किसी को भी मान लीजिए आप। तो 16 दिन चलता है भाई। यानी इसमें क्या होता है? शिव और पार्वती की पूजा होती है। और गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध भाई? जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। हाँ जी, अनिल बिश्नोई जी, करतार चौधरी जी, हनुमान गुर्जर जी, बिल्कुल 16 दिन तक आपका यह त्योहार चलता है। धर्मराज गुर्जर जी, गण शिव और पार्वती गौर, बिल्कुल, यानी गण और गौर, और इसे कहा जाता है, यानी देखिए ईश्वर और गवर, यानी ईश्वर का मतलब तो ईश्वर और गवर का मतलब गणगौर। तो ईश्वर का मतलब शिव और गवर का मतलब पार्वती होती है भाई। और गणगौर त्योहार यानी चैत्र कृष्ण एकम से धुलंडी वाले दिन से पूजा होती है, और चैत्र शुक्ल तृतीया को ये समाप्त हो जाते हैं। और इसी दिन से क्या हो जाता है? त्योहारों का समापन हो जाता है राजस्थान में। और फिर त्योहार कब आते हैं आपके? आपके आते हैं भाई 18 दिन भी होता है, लेकिन देखिए 16 दिन बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा आपके। जैसे आपको कोई क्वेश्चन में करना हो ना, तो फिर अगर मान लीजिए 16 नहीं हो और फिर ऑथेंटिक क्वेश्चन हो तो वहां फिर 18 ठीक रहेगा, क्योंकि गिनती के अनुसार 18 बन रहे हैं, है ना? हम क्या है कि यहां पर जैसे क्वेश्चन में टाइपिंग होगी तो होगी, तो यहां पर तो अपन क्या कर लेते हैं? 16 कर लेते हैं। हाँ जी, अभी चल रहा है, बिल्कुल अभी गणगौर त्योहार चल रहा है, बिल्कुल भाई। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है भाई कि भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में बनाया जाता है भाई? तो फटाफट से, बिना ईसर की गणगौर कहां की है? जैसलमेर की है भाई। बिना ईसर की गणगौर कहां की है? जैसलमेर की है। ये क्वेश्चन क्या है? भाद्रपद शुक्ल नवमी भाई, देखिए इसमें जो आपके ये कुछ नहीं है ना? ये किसी और क्वेश्चन का क्वेश्चन है, गलत टाइपिंग हो गया भी। तो देखिए यहां पर अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस शहीद दिवस किस घटना के संबंध में बनाया जाता है? तो हमें याद रखना है खेजड़ली दिवस, यानी खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना, ठीक है भाई। कहां पर है? जोधपुर में। और खेजड़ली दिवस यानी उसी की बात कर रहा है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी तेजा दशमी वाले दिन ही आपके ये बनाया जाता है, यानी
विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। हाँ जी, अमृता देवी, धर्मराज गुजर जी बिल्कुल, अमृता देवी खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए 263 लोगों के साथ शहीद होगी। करताज चौधरी जी बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो देखिए भाई, आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करें। और भाई कल शाम फिर से हम मिलते हैं 6 बजे इसी वक्त आप सभी के साथ ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, यानी आज की क्लास पसंद आई है, तो आप क्लास को लाइक करें। और आपके सामने ऑप्शन है, क्लास पसंद नहीं आई है तो अनलाइक का बटन दबाएं। तो अनलाइक जरूर दबाएं भाई, जिसको भी नहीं पसंद आई हो, है ना, उससे पता चलता है। तो मिलते हैं भाई। हाँ जी, बिश्नोइयों की शान, बिल्कुल अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल एग्जाम लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू।